हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फैमिली ऑफ लाइंस। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ फैमिली ऑफ लाइंस। तो अगर मान लीजिए मेरे को दो लाइंस दे रखी हैं L1 और L2, तो इन दोनों लाइन से जनरेट होने वाली फैमिली जो मेरी बनेगी, बेसिकली ये जो भी मेरा पॉइंट रहेगा L1 और L2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है M, इस पॉइंट से पास होने वाली तमाम सारी लाइनें, इस पॉइंट से पास होने वाली तमाम सारी लाइनें, ये मैं बोलूंगा ये दीज आर द फैमिली ऑफ लाइंस ऑफ L1 एंड L2। तो L1 एंड L2 कौन सी फैमिली बना रही होगी? वो फैमिली बना रही होगी जिसमें वो सारी लाइंस इंक्लूडेड होंगी जो मेरा इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, विच इज गिवन एज L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2, यहां वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर। मैं अलग अलग वैल्यूज ऑफ लैम्डा लूंगा, मेरे को अलग अलग लाइंस मिलेंगी। हो सकता है किसी लैम्डा के लिए ये लाइन मिले, किसी दूसरे लैम्डा के लिए ये लाइन मिलेगी। तो इस तरह से मेरे लैम्डा जो रहेंगे, मेरे लैम्डा पैरामीटर्स हो जाएंगे। तो आइए इस फैमिली को हम और अच्छे से समझते हैं। तो ये जो फैमिली हो गई, बेसिकली ये हो गई मेरी a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब हम अब हमको चेक करना है कि ये जो हमारी फैमिली बनी है, क्या ये जो हमारी फैमिली बनी है, इज इट द करेक्ट फैमिली? तो इसके लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो भी हमारी फैमिली बनी है, ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो आइए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 लैम्डा टाइम्स x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2 टाइम्स y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए आप बच्चों, ये मेरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो क्लियरली ये एक मेरी एक लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रही है। अब दूसरी चीज बच्चों, बस मेरे को ये चेक करनी है कि क्या जो ये मेरा पॉइंट है h कॉमा के, क्या ये पॉइंट मेरा इस l को सेटिस्फाई कर रहा है? आइए देखते हैं। तो हमको बच्चों सबसे पहले ये पता है कि ये जो मेरा पॉइंट h कॉमा के है, ये L1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये L1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये L1 और L2 दोनों पे लाई कर रहा है। तो अगर ये L1 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मेरे को ये चीज पता है कि a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी के साथ साथ ये जो h कॉमा के है, ये L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे को ये भी पता है a2h प्लस b2k प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब हमारी ये जो हमारे पास लाइन L थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यहां पे जब हम h कॉमा के को पुट करेंगे, इस L में जब हम h कॉमा के को पुट करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा a1h प्लस b1k प्लस c1, जो 0 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली a2 जब हम इसके अंदर भी पुट करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 में h कॉमा के को, तो ये a2h प्लस b2k प्लस c2, ये भी मेरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों ही टर्म 0 हो गए, तो L जो है L भी मेरा 0 हो गया। इसका मतलब कि h कॉमा के मेरा सारी लाइंस के अंदर आएगा ही आएगा, जो भी मेरी रिप्रेजेंट की जाएंगी L1 प्लस लैम्डा L2 से। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा, h कॉमा के विल ऑलवेज लाई ऑन L1 प्लस लैम्डा L2। तो ये हो गया हमारा फैमिली को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और तरीका है फैमिली को रिप्रेजेंट करने का। अगर मान लीजिए हमारे पास ये दोनों लाइंस ऑलरेडी दी हुई हैं अच्छे से, हमको ये पॉइंट h कॉमा के पता है, हमने हमको ये चीज भी पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। तो अगर हम इस पॉइंट से पास होने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे? y माइनस के इक्वल टू m टाइम्स x माइनस h। यहां पर जो मेरे पास m है, ये मेरा पैरामीटर हो जाएगा। मैं m चेंज करता रहूंगा, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलती रहेंगी।
हर लाइन का स्लोप अलग है, आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे मेरा m चेंज होगा मेरी लाइंस चेंज हो जाएंगी। तो ये भी एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ फैमिली ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। बट मोस्टली हमको जो हम जिस फॉर्म का यूज करते हैं वो हमारा पिछला वाला फॉर्म था। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म की जरूरत पड़ जाए। आइए बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारा फैमिली ऑफ लाइंस थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड द फिक्स पॉइंट h कॉमा k फ्रॉम विच द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऑलवेज पासिस। अच्छा जी, वेयर 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। यहां पर हमको ये डाउट हो सकता है कि सर ax प्लस by प्लस c तो दुनिया की कोई भी लाइन हो सकती है। बिल्कुल कोई भी लाइन हो सकती है, तो ये किसी एक फिक्स पॉइंट से जरूरी थोड़ी पास हो। एक लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही, एक लाइन मान लीजिए ऐसे जा रही, ये तो कभी कोई फिक्स पॉइंट से पास ही नहीं होगी। पर यहां पर बच्चों हमको ये कंडीशन भी दे रखी है 3a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इसमें a b c हम रैंडमली नहीं चूज कर सकते हैं, हमको एक कंस्ट्रेंट दे के रखा है। इस कंस्ट्रेंट में हमारे पास बेसिकली दो फ्री वेरिएबल हो गए। अब हम a और b को कुछ भी अगर मान ले, इस इक्वेशन के लिए भी अगर हम a और b को तो कुछ भी मान सकते हैं, पर c को हम कुछ भी नहीं मान पाएंगे। c हमारा इस इक्वेशन से डिराइव होगा। मान लीजिए c को हम लिख लेते हैं, तो 4c इक्वल टू -3a माइनस 2b हो गया। तो c को मैं लिख सकता हूं -3a माइनस 2b अपॉन 4। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा ये जो मेरे पास जो लाइन हो गई, ये लाइन क्या बन गई मेरे पास, ये लाइन क्या बन गई मेरे पास, ये लाइन बन गई मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस -3a अपॉन 4 माइनस 2b अपॉन 4। अच्छा जी, तो अब यहां पर मेरे को क्या दिख रहा है, a एक पैरामीटर दिख रहा है और b एक पैरामीटर दिख रहा है। चलिए मैं इसको एक बार सेपरेट करने की कोशिश करता हूं। तो जब मैं a को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा a टाइम्स x माइनस 3/4 प्लस b टाइम्स y माइनस 2/4, बिल्कुल हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब मैं अगर a और b की जो जो अलग अलग वैल्यूज लूंगा उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास लाइन चेंज होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास लाइन की इक्वेशन चेंज होती जाएगी। बट बच्चों फैमिली ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, हमको क्या समझ आ रहा है यहाँ पर, अगर हम उससे फॉर्म से कंपेयर करें तो ये अगर एक लाइन 1 हो गई और ये एक लाइन 2 हो गई तो ये कुछ पैरामीटर्स के कारण डिटरमाइन हो रही है। तो हमको ये पता है कि ये जो L1 और L2 है ये एक फिक्स्ड पॉइंट से तो पास होगा ही होगा। L1 क्या हो गई मेरे पास, L1 हो गई मेरे पास लाइन x माइनस 3/4 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 3/4, x इक्वल टू 3/4। ये कोऑर्डिनेट नहीं है बच्चों, ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं, ये एक पूरी एक लाइन है, x इक्वल टू 3/4। सिमिलरली y माइनस 2/4 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू हो गया मेरे पास 2/4। तो ये भी एक लाइन है। तो मैं कोई भी पैरामीटर लूं बच्चों, मैं a और b को किसी भी तरह से शिफ्ट करूं, जो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा 3/4 2/4, ये मेरे पास ये जो भी लाइन मेरे को दी हुई है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये विद द गिवन कंस्ट्रेंट्स हमेशा 3/4 2/4 से पास होगी ही होगी, 3/4 2/4 से पास होगी ही होगी। आप लिख के ले लीजिए। अच्छा, अब नोट करने वाली बात ये बच्चों, यहां पर हमने मान लिया था कि ए और बी हमारे पैरामीटर्स, ए और बी हमारे पास फ्री वेरिएबल्स हो गए, पैरामीटर्स हो गए, जिसके कारण हमने सी डिराइव किया। आप इसमें एक चीज कर सकते हैं, आप ए को बी और सी के टर्म्स में लिख के देखिए और एक बार बी को आप ए और सी के टर्म्स में लिख के देखिए और उसके बाद आप खुद से इस क्वेश्चन को करके देखिए, देखिए कि क्या आपका आंसर अभी भी 3/4 2/4 आ रहा है। आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइए बच्चों कि आ रहा है। थैंक यू सो मच।